हेलो। आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लीस्ट स्क्वायर फिटिंग ऑफ डाटा। ये आपका यूनिट का और इवन मैथमेटिकल फिजिक्स का सेकंड का ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही फिनिश हो जाएगा आपका कंप्लीट कोर्स, राइट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप जो फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ करेंगे। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है। देखिए, लीस्ट स्क्वायर फिटिंग ऑफ डाटा, इसमें मैं मीनिंग बताऊंगा आपको। लीस्ट क्या है, स्क्वायर क्या है, ठीक है, और फिटिंग ऑफ डाटा का मीनिंग क्या है, और लीनियर केस का मीनिंग क्या है। सपोज आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे मान लो आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो। तो आप कोई कंडक्टर है, आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो। आपने क्या लगाया, कोई एक रेजिस्टेंस है, आप पोटेंशियल चेंज कर रहे हो और करंट को रिकॉर्ड कर रहे हो, ये इतना करंट आ गया। सो आपको पता है कि भी अगर मैं रिलेशन देख चेक करना चाहूँ वी में और आई में, क्या रिलेशन होता है ओम्स लॉ से, क्या आएगा। देखिए, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, या फिर आई इक्वल टू वी ओवर आर, ये मान लेता हूँ चलो। क्योंकि हम करंट तो चेंज नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, वाई वी को चेंज कर रहे हैं। वी को क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं, कुछ भी वैल्यू चेंज की उसके कोरस्पोंडिंग क्या आ रहा है, हमें हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा। और हम ये मान के चल रहे हैं वो कंडक्टर क्या है, किसको ओबे कर रहा है, ओम्स लॉ को। तो दोनों में वी और आई क्या है, लीनियर रिलेशन है दोनों में। यानी ये कैसा रिलेशन है दोनों में, लीनियर रिलेशन। तो आपके पास कुछ डाटा पॉइंट्स आएंगे। आप सपोज इधर वी पुट किया आपने, यहाँ पे आई किया, तो आपके पास बहुत सारे डाटा पॉइंट्स आएंगे, कुछ इस तरह से स्कैटर्ड होंगे कुछ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भी अगर मेरे को इसमें स्ट्रेट लाइन, भाई जो ग्राफ आना है वो क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे तो मैं मिला नहीं सकता इनको, तो अगर मेरे को स्ट्रेट लाइन फिट करनी होगी तो वो हो सकता है कुछ इस तरह से हो सकता है मैं इस तरह से ले लूँ, हो सकता है मैं इस तरह से ले लूँ, तो बहुत सारी लाइंस बनेंगे। तो इनमें से हमें चूज करना है कि भी बेस्ट लाइन कौन सी होगी, बेस्ट फिट, कौन सी जो लाइन है वो बेस्ट फिट होगी। अब बेस्ट यहाँ पे किस सेंस में बोला जा रहा है, ठीक है। बेस्ट का मीनिंग क्या होगा ये भी मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी सी देर में। तो मेन क्या है, कर लीस्ट स्क्वायर फिटिंग का मीनिंग क्या है, आपके पास कोई भी एक रैंडम डाटा दे रखा है। मान लो मैंने एग्जांपल लिया रेजिस्टेंस का, तो आपके पास इस तरह से ग्राफ आया और आप चेक कर रहे हो कि ये फाइंड आउट करना आपको रेजिस्टेंस क्या है, एम क्या है, यहाँ पे हमारा क्या फाइंड आउट करना, एम आर फाइंड आउट करना है। भाई आप सिंपल सी टेबल बनाओगे ना ऐसे, यहाँ पे वी लोगे और यहाँ पे आई लोगे, तो आपके पास बहुत सारे डाटा पॉइंट्स है, V1 है, V2 है, सॉरी I1 है, ऐसे ही वी आई है और आई है। ऐसे ही आप आर कैलकुलेट करते रहोगे। तो अगर आपको ये बोला जाए कि इसमें से, ठीक है, ये डाटा आ गया मेरे पास वी वर्सेस आई में, अगर ग्राफ आएगा तो आपको पता है ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये पूछा जाए कि इसमें से बेस्ट लाइन कौन सी होगी, तो सबसे पहला तो मीनिंग यही आता है कि भी बेस्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे। आ रही बात समझ में। इसका जो आंसर है वो कहाँ होगा, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स पे अभी डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है। तो ये मेन एम है हमें कि भी हमारे पास कोई गिवन डाटा है और सपोज उसमें लीनियर रिलेशन है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भी ऐसा ही रिलेशन है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ओम्स लॉ का लिया था जो स्ट्रेट लाइन में, हो सकता है कोई आपके पास डाटा हो, कोई इस तरह का बन रहा हो, कोई ग्राफ। ये एक्सपेरिमेंट, ये आपका क्या है, कोई भी फिजिकल लॉ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई फिजिकल लॉ को। और डाटा हो सकते हैं कुछ इस तरह से हो, अरेंज हो, कुछ इस तरह से अरेंज हो। तो आपको कोई पैराबोला फिट करना, तो बताओ बेस्ट पैराबोला कौन सा होगा, इस तरह से होगा या कि कोई और शेप में होगा। हमारी बात समझ में, एक्सपोनेंशियल भी फिट कर सकते हो। तो आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है
और ये आपको ये पता है ये किस एक्सपेरिमेंट का डाटा है। मान लो सपोज जैसे आपको रेजिस्टेंस निकाल रहे कंडक्टर का, तो आपको पता है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा। या ऐसा ही कोई दूसरा लॉ है जिसमें कोई दो क्वांटिटीज़ के बीच में जो ग्राफ है कुछ इस तरह का बन रहा है, तो वो कौन डिसाइड करेगा उसकी फॉर्म? फिजिकल लॉ कि भी उसकी फॉर्म क्या होगी फंक्शन की। अब फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास ये डाटा पॉइंट्स हैं, उन डाटा पॉइंट्स को इस पे फिट करेंगे। अब चेक करेंगे कि भी कौन सा सबसे बेस्ट होगा, और जो भी सबसे बेस्ट होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला केस है, आई वर्सेस वी बनाया मैंने, तो यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो क्या देगा? 1/r। ये भी डिस्कस करूँगा अभी 1/r कैसे आएगा, या फिर अगर इधर आई हो जाए इधर वी हो जाए तो वो r बनेगा। ठीक है, उसको स्लोप r क्या देगा? r देगा। तो हमें ये डिसाइड करना था इसमें से बेस्ट लाइन कौन सी होगी। आगे बात समझ में? बेस्ट लाइन का मीनिंग क्या है कि भी आप जितने भी डाटा पॉइंट्स लो, आप इसमें जब पुट करोगे, उस फंक्शन में जब पुट करोगे, तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आनी चाहिए? बिल्कुल सिमिलर आनी चाहिए, ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो देखिए, तो कर्व फिटिंग में क्या करते हैं हम? इन द कर्व फिटिंग वी आर प्रोवाइडेड n पेयर्स एज x1 y1 x2 y2 xn yn। ठीक है, मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं? जैसे ये v और i हो सकता है, ये क्या हो सकता है यहाँ पे? v और i। यहाँ पे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इंडिपेंडेंट मीन्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ओम्स लॉ में क्या था? v को मैं चेंज कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है मेरे को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि भी मेरे को v इतना ही लेना, मैं इंडिपेंडेंटली कुछ भी चूज कर सकता हूँ v की वैल्यू। ठीक है, ऐसे इसमें ये वैल्यूज दे रखी हैं। एंड आवर एम इज टू डिटरमाइन ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ x1 इज अप्रोक्सीमेटली y1, एफ ऑफ xn इज अप्रोक्सीमेटली yn। अप्रोक्सीमेटली, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है? अप्रोक्सीमेटली। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे x क्या है लिख देता हूँ मैं, ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी देखिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एग्जैक्टली नहीं चाहिए। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं, मेरे को एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो अप्रोक्स ये क्या आ रहा है? सपोज मेरे पास इस तरह के डाटा पॉइंट्स हैं, एक्स आई वाई आई टाइप के डाटा पॉइंट्स हैं, बहुत सारे डाटा पॉइंट्स हैं, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, जो हम निकालना चाहेंगे, तो मैंने बताया कि भी जो ये एफ ऑफ एक्स होगा ना, वो कुछ समथिंग कुछ इस तरह से होगा। मैं ये मान लेके चलता हूँ कि भी ये है। अब ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वाई को ना, जो हमने डाटा पॉइंट्स लिए हैं। तो जो जब भी मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ, x1 के कोसपोंडिंग y की वैल्यू कितनी है? 1। xi के कोसपोंडिंग कितनी है? i, yi। तो मैं जैसे ही यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या पुट करूँ? f ऑफ बीटा xi। तो ये हमेशा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आना चाहिए? y1 के। और यही क्या है? f ऑफ x1 xi। तो ये जो है ये अप्रोक्सीमेट किसके आना चाहिए? y1 के। यानी जो हमने फंक्शन डिसाइड किया, जो हमने ये जो हमारा मॉडल फंक्शन है, वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? जो हमारे डाटा पॉइंट्स हैं, ये जो डाटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, एफ ऑफ x1 अप्रोक्सीमेटली y1, क्योंकि भाई अब ये अप्रोक्सीमेट है तो इसमें एरर, जाहिर सी बात है कि भी इसमें एरर भी क्या होगा? स्मॉल होगा, मिनिमम होगा एरर। आगे बात समझ में? क्या होगा? एरर भी मिनिमम होगा। तो वो हमारा सबसे बेस्ट लाइन होगी जो इसको फिट कर रहा होगा, लाइन या कर्व जो भी होगा। ठीक है, द फॉर्म ऑफ द फंक्शन कुड बी पोलिनोमियल। अभी जो डिस्कस किया था, जैसे ओम्स लॉ में स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या फिर कोई और दूसरा लॉ है जिसमें क्या एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या फिर क्वाड्रेटिक हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्सेट्रा, एंड विल बी डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम और द बाय द फिजिकल। यानी जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, जैसे सपोज आप स्प्रिंग कांस्टेंट का कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या होता है? F=KS, उसमें दोनों KX, तो F और X में क्या है? लीनियर रिलेशन है ना। तो आपको ये लॉ से पता लगेगा कि भाई जो क्वांटिटीज तुमने मेजर की है उन दोनों में रिलेशन क्या है, कैसा रिलेशन है। और डाटा हमारे पास होंगे, उस डाटा से मेरे को बेस्ट फिट करना होगा। ठीक है, जैसे यही एग्जांपल मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे रेजिस्टेंस का। इफ़ वी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस यूजिंग द वोल्टेज एंड द करंट देन बाय द ओम्स लॉ। तो ये हमें पता, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे हमें पता होगा वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, या कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मीन्स
means the relation between v and I is a linear and the slope of v versus I graph gives the resistance v versus I मैंने कहाँ पे लिया v, राइट, v मैंने y पे लिया है और ये x पे लिया है, ध्यान रखना, तभी ये रेजिस्टेंस देगा। अगर वाइस ओवर, अगर मान लो ये रिवर्स x एक्सिस पे क्या होता पोटेंशियल और आई y पे I होता तो ये 1 बाय रेजिस्टेंस देता, ठीक है। सो वी बेटर फिट ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज एंड इट्स स्लोप विल गिव द रेजिस्टेंस। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है लीस्ट स्क्वायर फिटिंग ऑफ डाटा का, कि मेरे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया, उस एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कि जो दोनों क्वांटिटी है उनमें रिलेशन किस तरह का, लीनियर है, एक्सपोनेंशियल है, कैसा है, ठीक है। जैसे ओम्स लॉ में आपको पता था वी और आई में कैसा रिलेशन रहेगा, हमेशा लीनियर रहेगा। फिर हमें कोई एक ऐसा रिलेशन निकालना है, ऐसा फंक्शन निकालना है उन डाटा पॉइंट्स में, ताकि जो वैल्यूज़ हैं उस फंक्शन की अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आए, y1 के किस पे, x1 पे, है ना। ये फंक्शन हम डिटरमाइन करेंगे, जो f है वो हम डिटरमाइन करेंगे किससे, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल से। अभी डिस्कस करूँगा क्या होता है ये करेंगे। जब उसमें मैं x1 की वैल्यू पुट करूँगा तो वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे इसका डबल आ गया, ट्रिपल आ गया, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आना चाहिए, तभी उसको बेस्ट फिट बोलेंगे। क्योंकि हम ये बोलेंगे ना कि ये कर्व है ऑलमोस्ट, इस पूरे जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है इसको सबसे बेस्ट तरीके से ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये क्या है अप्रोक्सीमेटली y1 है, ये क्या है अप्रोक्सीमेटली yn है। आ गया तो कोई बात समझ में। तो नेक्स्ट में क्या होता है देखिए, तो अब क्या तरीका हो, क्या किस बेस पे मैं बोलूँगा कि भी ये बेस्ट कर्व होगा या फिर यही इसको ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करेगा जो भी हमारा डेटा पॉइंट्स होंगे। तो उसके लिए एक है, आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, प्रूफ नहीं करना है इसका। ये होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो देखिए ये है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। अभी मैं स्ट्रेट लाइन के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये जो स्टेटमेंट है सबके लिए इक्वली वैलिड रहेगी आपके पास, चाहे, क्योंकि मैं कैसा केस कंसिडर कर रहा हूँ, लीनियर केस, आपके सिलेबस में सिर्फ लीनियर केस है तो मैं उसी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है, ठीक है। y और जो x है ये हमारे कोई डाटा पॉइंट्स होंगे भाई, x की वैल्यू तुम सप्लाई कर रहे हो और y आपको मिल रहा है, ये आपने एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर लिया दोनों x और y। अब आपकी एम क्या है, मेरे को a और b निकालना है, ताकि जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो ऑलमोस्ट x1 पे जो इसकी वैल्यू आए ऑलमोस्ट कितनी आए, y1 आए, x2 पे कितनी आए, y2 आए। तो यहाँ पे a और b अननोन है, ध्यान रखना। a और b को निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, मेथड भी बोलते हैं या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स भी। तो उसके बाद स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ मैं। द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स शुड बी फिटेड थ्रू द गिवन पॉइंट्स, ये गिवन होंगे क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे इसको, ठीक है। सो दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस, सो दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ दोज पॉइंट्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन इज मिनिमम। अगेन, the straight line should be fitted through the given points so that sum of the squares of the distances of those points from the straight line is minimum where the distance is measured in the vertical direction, that is y direction। फिर अगेन मैं बता रहा हूँ ये स्टेटमेंट मैं विदाउट प्रूफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रूफ नहीं है इसका आपके सिलेबस में, तो आपको ये अवॉइड करना है इसका प्रूफ, बस आपको इसकी स्टेटमेंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग क्या है, ये कह रहा है कि भी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो कोई गिवन डाटा पॉइंट्स हैं, कोई भी गिवन डाटा पॉइंट्स हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से डाटा पॉइंट्स हैं। तो इनमें जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कैसी होगी, जब मैं फिट कर रहा हूँ तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, मेरी बेस्ट स्ट्रेट लाइन है, उनमें से वो स्ट्रेट लाइन लेंगे जिनका जो डिस्टेंस होगा हर एक पॉइंट्स का उस लाइन से, वर्टिकल डिस्टेंस, ये मेजर करो वर्टिकल डिस्टेंस। मान लो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट होता है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, ध्यान रखना कैसा डिस्टेंस लेना हमें, वर्टिकल डिस्टेंस। ये सपोज x है और ये हमारा y है, तो वर्टिकल डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंसेज होंगे जिनका सम होगा, मान लो ये कोई पॉइंट है
फर्स्ट पॉइंट है, तो ये मान लो डिस्टेंस D1 हो गया, इसका डिस्टेंस D2, इसका D3, D4 और D5, इस तरह से जो इनका स्क्वायर होगा ना, इनका जो डिस्टेंस होगा मान लो ऐसे करके, वो क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमम। उस पर्टिकुलर लाइन के लिए तो वो पर्टिकुलर लाइन चूज करेंगे जिसके लिए, यानी हमारी बेस्ट लाइन कौन सी होगी, वो बेस्ट लाइन होगी जो इसको रिप्रेजेंट करेगी हमारे डाटा को, जिसके लिए मान लो सपोज ये लाइन थी, जिसके लिए हर एक पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस उस लाइन से, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल का मतलब वाई डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, मिनिमम। यानी समेशन ऑफ मान लो n पॉइंट्स थे, DI² शुड बी मिनिमम फॉर बेस्ट फिट। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट का मीनिंग यहाँ पे मिनिमम है और स्क्वायर्स का मतलब उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ये सबसे पहले घोष ने दिया था, ये मेरे को ऐसे क्लियर नहीं है, ये वो देख लेना। तो स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, हमें वो लाइन चूज करनी है जिस लाइन से सभी पॉइंट्स का, जो भी गिवन पॉइंट्स होंगे उनका जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। वही की लाइन कैसी होगी, हमारी बेस्ट फिट होगी उस लाइन पे। उसी लाइन के लिए क्या होगा, अगर आप x1 पुट करोगे उस लाइन में, उस अब ए बी की वैल्यू निकालेंगे, अब उसमें जब जैसे ही x1 पुट करोगे, x1 तो हमें गिवन है, वो आना कितना चाहिए वैसे तो y1, बट ये अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं हम, तो ये क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा इसके इक्वल। आ रही ना बात समझ में। लाइन लेने को तो आप ये भी लाइन ले सकते थे, बट उसमें क्या होगा, लीस्ट स्क्वायर जो प्रिंसिपल होगा वो भी नहीं होगा। यानी हो सकता है कि भी जो y है वो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट ना आ रहा हो एफ एक्स वन के, बट इसमें मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो हमेशा क्या होगा, जो एफ ऑफ एक्स है, जो अब एफ क्या है, जो अप्रोक्सीमेट है, वो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, y1 के। डिफरेंस तो समझ रहे हो ना, मैंने एफ एक्स को, एफ किसको बोल रहा है, एफ उसको बोल रहा हूँ जो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। यानी सपोज मैं इसको y को बोल सकता हूँ यहाँ पे a+bx, ठीक है, यहाँ पे y क्या है, f। यानी तुम इसमें x1 पुट करो, इसमें x1 पुट करो, ये क्या आएगा मेरे पास, अप्रोक्सीमेटली y1 के इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि लीनियर रिलेशन तो y के बीच में है। यानी एक तो y1 आया, ये तो गिवन है y1, तो जब तुम y1 का मतलब क्या है, x1 पे उसकी वैल्यू, तो जैसे ही इसमें x1 पुट करोगे तो आपके पास जो f ऑफ x1 है वो अप्रोक्सीमेटली y1 ही आएगा। ठीक है, तो ये था मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो देखिए इसमें वही ले रखा है मैंने, इसमें आप ले सकते हैं, ये मान लो सपोज D1 है, ये D2 है, ये D3 है, इस तरह से D4 है, ये समथिंग DI है। तो समेशन क्या होना चाहिए उनका, समेशन ऑफ DI² शुड बी मिनिमम। यानी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर को अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहो तो सिर्फ एक ये स्टेटमेंट है। डी क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ith पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये मिनिमम होना चाहिए, इसलिए लीस्ट स्क्वायर बोलते हैं, मिनिमम, या फिर इसको लिख सकते हो आप लीस्ट। इसलिए ये क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब देखिए ये प्रिंसिपल जनरली सब पे अप्लाई होता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन पे नहीं। आपके पास अगर कोई जनरल कर्व होगा, इस तरह का भी कोई कर्व है, मान लो पैराबोला है कुछ इस तरह का, तो उसमें भी क्या करना, मान लो सपोज ये इस तरह से आपके पास ये हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंसेस होंगे, वो क्या करने हैं, मिनिमाइज कर दो आप इनको, ये जितने भी डिस्टेंसेस होंगे, मान लो ये, इन सबको मिनिमाइज कर दो, वर्टिकल डिस्टेंसेस को उस पॉइंट्स के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेस्ट पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है, हालांकि मैंने जनरली आपको ये उसके लिए बताया है, स्ट्रेट लाइन के लिए। अब देखिए, अब करते हैं, इसको यूज़ करूँगा मैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स को टू फाइंड ए स्ट्रेट लाइन फिटिंग। ठीक है, लीनियर कर्व फिटिंग, यानी एक स्ट्रेट कोई एक डाटा दे रखा है और हमें यह पता है कि भी उसमें
दोनों में रिलेशन क्या है, लीनियर रिलेशन है, तो उसमें से बेस्ट लाइन कौन सी होगी। क्लियर है ये बात। और उसको यूज़ करना भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, कैसे एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं या फिर इस पर जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ। सपोज वी हैव n नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स से x1 y1 अप टू xn एंड yn, n नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज और करंट हो सकता है, ये ध्यान रखना आप हमेशा। लेट द लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y इज गिवन बाई ये, हमें नहीं पता है। अब देखो ये जो y है ये f ऑफ x है, ध्यान रखना। इसको क्या लेके चल रहा हूँ मैं, f ऑफ x को, इसको क्या लेके चल रहा हूँ, या फिर इसको f ऑफ x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जनरली। ठीक है, एक ये रिलेशन है यहाँ पे, वेर ए एंड बी आर टू अननोन्स है, ये सॉरी अननोन्स है, टू बी डिटरमाइन यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इनको अभी डिटरमाइन करेंगे, हमें ये नहीं पता ए और बी। भाई ए और बी तो पता लगाना है, तो रिलेशन पता ही लग जाएगा हमें वाई और एक्स में, यही तो अननोन है दोनों, और दो अननोन है, तो मेरे को दो कंडीशन चाहिएंगे इसको ए और बी को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में दो कंडीशन चाहिएंगे। तो देखिए सपोज वो लाइन कैसी है, ये वाली लाइन है ए प्लस बी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अभी मैं वाई लेके चल रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स नहीं लिया मैंने। तो मान लो आईएथ पॉइंट कोई है, एक्स आई वाई आई, भाई आई की जगह 1 2 3 4 अप टू एन हो सकता है, तो मैंने क्या ले लिया वो पॉइंट एक्स आई वाई आई। अब देखिए इस पे स्ट्रेट लाइन बनाओ, ये एक्स पे आएगा और ये वाई पे जाएगा। जब ये नीचे आ रहा होगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे भाई मेरे को डिस्टेंस कौन सा चाहिए, मेरे को डिस्टेंस चाहिए ये वाला, ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को। अरे बात समझ में, ये क्या होगा यहाँ पे डिस्टेंस डी आई। तो ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, सीधी सी बात है, अगर मेरे को ये पता लग जाए। अब देखिए ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैं मोड़ ले लूँगा वहाँ पे। अगर यहाँ पे ये एक्स आई है, एक्स आई पे, तो इसकी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स आई पुट कर दो तो कितना आ जाएगा। हमें पता है इस पॉइंट के लिए एक्स आई कितना है, एक्स आई इतना हो गया, और वाई कैसे कहाँ से निकाल लूँगा इस पॉइंट के लिए, यहाँ से। तो यहाँ पे एक्स आई पुट किया तो कितना आ गया, ए प्लस बी एक्स आई। तो ये डिफरेंस जो होगा, इसका जो डिफरेंस होगा, या तो आप ऐसा करो, तो आपको ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल दो, या सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी आ जाएगा। ठीक है, सो इसमें क्या आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ डी ऑफ ए पॉइंट पी एक्स आई वाई आई फ्रॉम द लाइन वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज गिवन बाय दिस। इसलिए मैंने मोड यूज़ कर लिया है यहाँ पे, क्या यूज़ किया है, मोड यूज़ किया है, क्योंकि नीचे भी हो सकता है ये। क्लियर है, तो इस तरह से तो मोड का तो प्लस माइनस का जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से, या फिर आप डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो इस दोनों के डिस्टेंस के बीच में, है ना। ठीक है, और डी आई कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ध्यान रखो वहाँ से भी निकाल सकते हो। सॉरी, सो एक है इसको, जो अभी मैं क्या ले लेता हूँ, इनका सबका स्क्वायर का सम। भाई इसको डी का स्क्वायर किया मैंने, तो मोड चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो मैंने क्या लिख लिया, सिंपली वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है। तो उसको रिप्रेजेंट किया मैंने क्यू से, तो क्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए यहाँ से, मिनिमम। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्यू मस्ट बी मिनिमम फॉर बेस्ट फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सो नेसेसरी कंडीशन फॉर क्यू टू बी मिनिमम इज, क्या हो जाएगी कंडीशन, क्या होगी उसके लिए। सो ये नेसेसरी कंडीशंस होगी, ये आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में भी आप पढ़ चुके हो, तो मैं आपको ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूँगा ये कंडीशन कैसे आई हैं। अगर चेक करना हो तो आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स चेक कर लेना एक बार। ठीक है, वेरिएशनल पैरामीटर। ठीक है, सो डेल क्यू ओवर ए डेल ए इक्वल टू ज़ीरो, तो ये कंडीशन होनी चाहिए मिनिमम होने के लिए, ये अभी मान के चलो आप। तो डेल क्यू ओवर ए इक्वल टू ज़ीरो, सो इसका मतलब क्या हुआ, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप ए के रिस्पेक्ट में, इस वाली इक्वेशन को, इसको जब डिफ्रेंशिएट कर रहे होगे ए के रिस्पेक्ट में इसको, तो क्या बनेगा यहाँ पे, टू, ये आ गया यहाँ पे आगे,
और जब फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन सबको कांस्टेंट रख के, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो 1 ही बनेगा। तो क्या था, कितना बना यहाँ पे, 2 इंटू ये इक्वल टू 0, या फिर 2 सब में कांस्टेंट है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो सब जगह फिर से 0 आ जाएगा, तो एक इक्वेशन ये बन गई। ऐसे ही del Q बाई del P क्या हो गया, 0, तो इसमें भी क्या बनेगा, जो पावर है वो आगे आ गई। और जब इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे बी के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ क्या ये तो 0 हो गया, तो माइनस एक्स आई बचेगा। सिर्फ बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बी का 1 हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस एक्स आई। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 आ जाता, तो -2 के साथ ये भी एक यहाँ से चला गया, 0 है, इनटू में तो -2 से डिवाइड कर दो फिर से ये बन जाएगा, तो एक एक्सप्रेशन ये आ गया। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आ गई। तो 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, समीशन को सब पे अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ, ध्यान रखना मैंने नहीं कई जगह स्किप किया हुआ, तो आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे समीशन किस पे है, आई से 1 से लेके एन तक। ठीक है, तो समेशन ऑफ वाई आई माइनस समेशन ऑफ ए माइनस बी ऑफ बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, तो समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्ट नहीं है ना यहाँ पे, कोई आई वगैरह नहीं है। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, ये इसको उधर ले जाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, तो 1 समेशन हो रहा है कहाँ पे, 0 आई से लेके एन तक, तो क्या होगा यहाँ पे भाई, यही चीज़ है ना, समेशन ऑफ ए फ्रॉम आई टू एन क्या बनेगा, ए इंटू एन, ए कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ए एन प्लस बी ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई, ये क्या है यहाँ पे, एक्स आई है, इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई। फ्रॉम 6 से भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ए समेशन ऑफ एक्स आई प्लस बी ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू आई। इक्वेशन जो 7 और 8 है उनको इसको सोल्व कर सकते हैं, यही तो निकालना था हमें ए और बी। भाई समेशन ऑफ एक्स आई आपको पता है, एक्स आई जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं वो सारे गिवन है ना आपके पास, ये सब गिवन है जो समेशन में टर्म्स हैं आपके पास, ए और बी अननोन है, तो दो इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हो। और इसका सोल्यूशन एक यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि इनका क्या है, मैंने क्या मान के चला हूँ कि भी सारे के सारे एक्स आई इक्वल नहीं है, यानी मैं ये नहीं ले सकता एक्स आई इक्वल टू 1 1 1 1 1 1, तो नहीं, तो अदरवाइज इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप चेक कर सकते क्यों ऐसा होता है। ठीक है भाई, आप क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ये चेक करना क्यों होता है ऐसा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकता हूँ। इन इक्वेशन को बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर जो 7 है उसको अगर मैं n से डिवाइड कर दूँ तो क्या बनेगा ये, और ये क्या है, एवरेज ऑफ एक्स आई, और ये क्या है, एवरेज ऑफ वाई, तो क्या बना, ए प्लस बी ऑफ एक्स बार, एक्स बार क्या लिखा मैंने, एक्स बार और वाई बार क्या है, एवरेज वैल्यूज, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दोनों क्या है, एवरेज वैल्यू। सो इट शोज दैट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट भी कहाँ लाई कर रहा है, उसी पे लाई कर रहा है, उसी लाइन पे जो हमने स्ट्रेट लाइन ली है। ठीक है, तो एवरेज वाला जो पॉइंट होगा, तो आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी जो एवरेज है एक्स और वाई का, क्या ये जो आपने बेस्ट लाइन फिट की है क्या उस पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इस पर लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक थी इसकी थ्योरी। मैं कुछ क्वेश्चन कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, तब तक आप एक बार इसको पढ़ो, बुक से रीड करो। ओके, थैंक यू।